एक महिला ने अपने ग्रीन कार्ड के रिन्यूअल के लिए समय पर आवेदन किया। हर डॉक्यूमेंट उनका सही था, हर नियम उन्होंने फॉलो भी किया, लेकिन उसके बावजूद USCIS ने उनका केस रिजेक्ट कर दिया, वो भी एक ऐसे तरीके से जो पूरे इमिग्रेशन सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देता है। फिंगरप्रिंट्स का नहीं मिलना, 60 दिन की डेडलाइन देना और फिर सिर्फ 2 दिन में ही डिनायल लेटर भेजना। इस मामले ने बता दिया है कि US में लीगल इमिग्रेंट्स को भी अब सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा है। ये मामला एक इंडियन ओरिजिन महिला का है जो US में पिछले कई सालों से लीगल रेजिडेंट है। उनका ग्रीन कार्ड एक्सपायर होने वाला था तो उन्होंने ऑनलाइन रिन्यूअल का ऑप्शन चुना। उन्हें ये बताया गया कि 4 महीने में नया ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। महिला ने एप्लीकेशन कंप्लीट किया, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट भी हो चुका था और ऑनलाइन सिस्टम में स्टेटस भी अपडेट हो रहा था। लेकिन फिर टाइमलाइन अचानक से बदलने लगी। पहले 4 महीने से 14 महीने, फिर 14 महीने से 24 महीने और उसके बाद साइलेंस। अब सोचिए, आप US में लीगल तरीके से रह रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं और फिर अचानक आपकी आइडेंटिटी हवा में लटक जाती है। इतना डिले होने के बाद भी महिला ने कोई शिकायत नहीं की। फिर उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड सा लेटर मिला जिसमें USCIS ने कहा कि आप अपना पूरा एप्लीकेशन दोबारा भेजिए, लेकिन इस बार आप मेल करिए। अब आप इमेजिन करिए, आपने ऑलरेडी सब कुछ सबमिट कर दिया था और अब आपको सब कुछ दोबारा से भेजना पड़ रहा है, वो भी मेल के जरिए। लेकिन फिर भी महिला ने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, कोई सवाल नहीं किया और कोई भी गुस्सा नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद फिर USCIS का एक और लेटर आया। उसमें कहा गया कि आपके फिंगरप्रिंट्स सिस्टम में नहीं मिल रही है। उनके बेटे का कहना है कि माँ की फिंगरप्रिंट्स हमेशा से ही हल्की रही हैं, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन अब USCIS ने उन्हें 60 दिन के डेडलाइन दे दी है और कहा है कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भेजिए। महिला तैयार थी, हर डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रही थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर USCIS ने उन्हें एक और लेटर भेज दिया और ये कह दिया कि आपका ग्रीन कार्ड रिन्यूअल डिनाय हो गया है। तो क्या 60 दिनों की समय सीमा सिर्फ कागजों पर थी या फिर USCIS खुद ही नहीं जानता कि आखिर वो क्या कर रहा है? एक महिला जो हर स्टेप पर कोऑपरेट कर रही थी, जिसने सिस्टम पर भरोसा किया, जिसने प्रोटेस्ट नहीं किया, जिसने हर बार सही वक्त पर रिप्लाई दिया है, उसे आखिर में डिनायल लेटर भेज दिया गया। ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं है, ये एक तरह का बिट्रेयल है उस ट्रस्ट का जो इमिग्रेंट्स USCIS सिस्टम पर करते हैं। तो इस कहानी का मतलब क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। अब देखिए, ऐसे कई हजारों लोग हैं जो हर साल USCIS की स्लो प्रोसेसिंग, अनक्लियर कम्युनिकेशन और सिस्टम एरर का शिकार बनते हैं। एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग टाइम बस दिखाने के लिए होता है, ईमेल्स और लेटर्स में वेग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कस्टमर सर्विस से कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता और बायोमेट्रिक या फिर बैकग्राउंड चेक में डिले तो अब कॉमन हो गया है। USCIS का पूरा सिस्टम अब रोबोटिक हो चुका है, जहां पर इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है और ये सिस्टम उन लोगों को भी सजा दे रहा है जो लीगल तरीके से US में रहना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और इमिग्रेशन लॉ का सम्मान करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट से इंडियन फैमिलीज को खासतौर पर अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके रिलेटिव्स का ग्रीन कार्ड रिन्यूअल चल रहा है तो हर स्टेप पर डॉक्यूमेंटेशन आपको संभाल कर रखना है, हर इंटरेक्शन का प्रूफ आपको रखना है ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में बता दिया है, सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।